हेलो फंक्शंस लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल एफ एक्सप्लेनेशन। तो कहानी शुरू करने से पहले सबसे सॉरी, क्योंकि मैं कल वीडियो नहीं डाल पाई। मैंने पहले ही बोला है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा या कुछ नहीं हो रहा है। जैसा शेड्यूल था, शेड्यूल मेरा वैसा ही है। पर मुझे ना सच में कुछ बोलने का या पढ़ने का मन नहीं है। चारों तरफ एक केस को लेके जो ये हो रहा है, मुझे पता है ये बात सुन के किसी किसी को लगेगा कि मैं शायद सिंपैथी के लिए बोल रही हूँ या फिर व्यूअर्स के लिए बोल रही हूँ। पर नहीं गाइस, जब भी पढ़ने बैठती हूँ या रिकॉर्डिंग करने बैठती हूँ ना, बस आंखों में आंसू आ जाता है। उस लड़की का दर्द बस कानों में सुनाई देता है। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों मुझे फ़ील हो रहा है, पर बहुत बुरा लग रहा है उस लड़की के लिए। उसके लिए नहीं, शायद सबके लिए। हम अब जो आवाज़ उठा रहे हैं, अगर ये आवाज़ हम थोड़ा पहले उठाते तो शायद उस लड़की को इतना ब्रूटली नहीं मरना पड़ता। बहुत डर लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है गाइस। मैं कुछ भी नहीं बोल सकती। जस्टिस के लिए बोलूँ, किसके लिए बोलूँ, बस ख़राब लग रहा है। कभी कभी दिल में ऐसा सोच आ रहा है कि अगर ये हमारे घर के किसी के साथ होता तो। सब लड़कियों पे पाबंदी डाल रहे हैं, सब कह रहे हैं इतना कुछ बाहर हो रहा है और लड़कियां बाहर रात भर घूम रही है। क्यों लड़कियां क्यों ना घूमें? सिर्फ कुछ वैशी दरिंदों के लिए। और एक स्टडी मैंने खुद किया है कि ये जो सारे रेप्स हो रहा है ना, ये कोई अनपढ़ गंवार कोई लड़का नहीं कर रहा है जो शायद कुछ नहीं जानता हो, कुछ बुरा हो, पढ़ाई नहीं की हो। ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जो भी कर रहे हैं सब लोग रेपुटेटेड है, सब लोग एडुकेटेड है, वेल एडुकेटेड है। इस केस में शायद डॉक्टर्स इन्वॉल्व्ड है, और पहले भी ऐसे केसेस हुए जहाँ पे प्रोफेसर इन्वॉल्व थे। सब एडुकेटेड है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कभी कभी कि लड़कियों को बाहर निकलने देना सा, छोटा कपड़े पहनना बंद करने से, लड़कों से कांटेक्ट बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। हम लोगों को ना लड़कों का एडुकेशन बंद करवा देना चाहिए। जैसे लड़कियों लोग पहले घर में रहते थे, वैसे लड़के लोग अगर सिर्फ घर में रह के घर का काम करेंगे तो शायद ये सब बंद हो जाए, ये सब कम हो जाए। पता नहीं क्या होगा, पर हाँ जस्टिस तो चाहिए, तो उसके लिए कोशिश तो कर रहे हैं और जस्टिस मिलेगा। सोशल मीडिया का पावर है, आप सब लोग साथ हैं तो जस्टिस ज़रूर मिलेगा। तो बहुत ज्ञान मैंने दे दिया, चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। अभी हम वांग शाओजन के मेंशन पे हैं। वांग यीबो और शाओजन घर पहुंच चुके हैं और वो लोग ना अपने कार से निकले। एवरीवन उनको ग्रीट किया और शाओजन ना कभी कंफ्यूज्ड हो गए क्योंकि सब बाहर खड़े थे। वांग यीबो ने बस अपना सर हिलाया और सबको ये एश्योर किया कि सब ठीक है, और सब लोग धीरे धीरे लिविंग रूम के लिए चले गए। और वांग यीबो ना एकदम धीरे धीरे शाओजन स्टेयर्स पे चलने लगा, पर वांग यीबो ने उसे गोदी में उठा लिया। वैसे तो वांग यीबो के पाँव में दर्द था, पर फिर भी वांग यीबो ने ना उसे गोदी में उठा लिया। तो शाओजन ने कहा, मैं चल सकता हूँ। तो वांग यीबो ने कहा, मुझे पता है। और फिर ना वो लोग ऊपर की तरफ चलने लगे, अपने रूम की तरफ। शाओजन ऊपर पहुंच के वांग यीबो ने शाओजन को नीचे उठाया और शाओजन ना बस इधर उधर रूम को देख रहा था। वो रूम ना एकदम सेम था, पर कुछ तो अलग था। शाओजन को फील हो रहा था। शाओजन ने कहा, ईबो हम 3 दिन पहले यहाँ से गए ना, फिर मुझे इतना क्यों लग रहा है कि मैं यहाँ पे बहुत दिनों से नहीं आया हूँ। और वो पिक्चर्स को देखने लगा और वांग यीबो की तरफ घूम के बोला, तो तुम अभी क्या मुझे बताओगी कि क्या हो रहा है, तुम्हें कैसे लगा? वांग यीबो ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, शाओजन को बिठाया और उसके सामने ना बस बैठ के शाओजन यीबो की तरफ देखने लगा। शाओजन ने कहा, शाओजन तुम 3 हफ्ते के लिए कोमा में थे। शाओजन ने एकदम हाइट और पूछा, क्या? तो यीबो ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ स्ट्रेस मत दो, मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? प्लीज़ कुछ प्रेशर मत डालो, ये तुम्हारे हेल्थ पे बहुत प्रेशर पड़ेगा। डीप ब्रीथ लो। ओके काम डाउन हो जाए। शाओजन ने बस अपना सर हिलाया और धीरे धीरे सांस लेने लगा। और वो फिर से बोलता है, इससे पहले ना उसका पेट पे बहुत दर्द होना शुरू हो गया। और उसने कहा, ईबो मेरा स्टमक में इतना पेन क्यों हो रहा है?
मुझे नहीं पता इतना दर्द क्यों हो रहा है। शाहजहान बस ईबो बस शाहजहान के सामने बैठा, उसके बेली के ऊपर हाथ रखा और धीरे धीरे उसे सहलाने लगा। ये ईबो इसीलिए कर रहा था क्योंकि शाहजहान के स्टमक में ना बहुत दर्द हो रहा था, पर ये थोड़ा शाहजहान के लिए वियर्ड था। तो ईबो ने कहा अभी तुम्हें ये पेन और भी 9th मंथ के लिए झेलना पड़ेगा, तुम प्रेग्नेंट हो। और ईबो शाहजहान दोनों चुप हो गए। कुछ देर बाद ईबो ने कहा कुछ तो बताओ। और शाहजहान ना बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ईबो को पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है, उसे क्या करना है। अब उसे पता नहीं था वो शाहजहान को कैसे समझाएगा। तो शाहजहान ने कहा देखो हंसते हंसते मेरे आंखों में आंसू आ गए। ईबो माय हस्बैंड, मुझे पता है, तुम्हें जानते हो ना कि मैं हमेशा से एक लड़की होने का विश कर रखता था ताकि मैं तुम्हें एक बेबी दे सकूं, पर फाइनली हमारी फैमिली कंप्लीट हो सके, पर अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें बेबी नहीं दे सकता हूँ हस्बैंड। आई एम सॉरी, आई नो तुम भी ऐसा चाहते होगे, पर आई एम सॉरी, ये मेरी गलती है। इस तरह का मजाक मत करो। वांग ईबो ने ना एकदम कुछ भी नहीं कहा, वो बस फ्लोर से उठा और क्लोजेट के अंदर गया। अर्जुन वांग ईबो की तरफ देख रहा था और एक फ़ाइल लाके उसके हाथ में दिया और बोला देखो। वो एक प्रेगनेंसी रिपोर्ट था जहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव था और जेंडर मेल था। शाहजहान ने उस फाइल को देखा और ना स्पीचलेस हो गया, उसका हाथ पूरा ठंडा हो गया। उसने बस फाइल को ना एकदम टमी के सामने पड़ा, बोला ईबो क्या यहाँ पे बेबी है? तो ईबो ने कहा हाँ हमारा बेबी। तो शाहजहान कहता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। और ये बोल के ना उसकी आंखों से ना एकदम खुशियों के आंसू टूट टूट करके पड़ रहे थे और कहा ओके मैं तुम्हें बच्चा दे सकता हूँ। वांग ईबो ने भी रोना स्टार्ट कर दिया और कहा हाँ तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मुझे बेबी दे सकते हो। वांग ईबो ने ना शाहजहान के फोरहेड को टच किया और उसके आइज़ एकदम क्लोज थे दोनों के, और वो लोग ना अभी भी रो रहे थे, पर ये कोई दुख का रोना नहीं था, ये बहुत खुशी का रोना था। वो अभी कंप्लीट हो रहे हैं। वांग ईबो ने बस अपना आँख खोला और रोना बंद किया और शाहजहान के आंसुओं को पोंछ के बोला रो मत, ये हम तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट करेगा, तुम्हारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। शाहजहान ने बस अपना सर हिलाया और एकदम ना वांग ईबो के फोरहेड में किस कर दिया। और वांग ईबो भी अभी भी रो रहा था। और कुछ समय बाद ना वो कहा मैं कितने दिन तक कोमा में था? तो शाह ईबो ने कहा 3 हफ्ते तक। तो बोला क्या मैं इसी बीच प्रेग्नेंट हो गया कोमा के बीच, और मैंने वॉमिट कुछ भी नहीं किया, मैं एक बार भी नहीं उठा? तो वांग ईबो ने कहा नहीं तुमने वॉमिट भी नहीं किया, तुम उठे भी नहीं। और वांग ईबो ना बस चुप था, वो सब कुछ झूठ बोल रहा था प्रेगनेंसी को छोड़ के। पर वांग ईबो नहीं चाहता था कि शाहजहान सुने कि उस 3 हफ्ते में शाहजहान ने क्या किया है वांग ईबो के साथ, क्योंकि अगर उसे पता चलता तो उसे बहुत गिल्टी फील होता, और वांग ईबो ऐसा नहीं चाहता था। और एकदम ना वांग ईबो के मतलब जो लगा हुआ है वहाँ पे इशारा करके कहता है और वो वोमन पूरा कर पाता शाहजहान बात। उससे पहले ईबो कहते हैं वो उसी दिन एक्सीडेंटली मर गई। तो शाहजहान ना एकदम चुप हो गया और कहा बहुत बुरा हुआ। तो ईबो ना गुस्से में बोला क्या बुरा हुआ? वो मर गई, वो मरना डिज़र्व करती थी, वो एक हिपोक्रेट थी, उसे बहुत पहले मर जाना चाहिए था। शाहजहान थोड़ा सा फ्लिंच हो गया, उसे थोड़ा डर लग गया क्योंकि वो सॉफ्ट हार्ट का था ना। तो उसने बस ना ईबो को कहा हम सब ह्यूमन हैं ईबो, हम किस तरह से ये कह सकते हैं कि किसको मरना चाहिए और नहीं। उसने जो किया वो गलत था, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसे मरना डिज़र्व करता है। बाकी बोले ना एक ज़ोर का सांस छोड़ा और वो धीरे धीरे एंग्री हो जा रहा था। उसने अपने एंगर को कंट्रोल किया क्योंकि उस वुमन ने शाहजहान के साथ बहुत बुरा किया था, और शाहजहान का इतना भोला हार्ट है कि वो अभी भी उसके मरने पे दुखी हो रहा है। और वांग ईबो ने अपने गुस्से कंट्रोल करके भाई शाहजहान से कहा जो भी तुम कहो। ईबो तुम कैसे हर्ट हो गए? और अगर मैं कोमा में थी तो मैं कैसे हर्ट हो गई? ईबो ने ना कहा कहते कि तुम क्या अभी इस बारे में भूल नहीं सकते? वैसे तो तुम हर बात भूल जाते हो, पर अभी तुम्हें इसी बारे में डिस्कस करना है। वांग ईबो सब कुछ के लिए प्रिपेयर था, पर उसके दिमाग में ना ये सवाल कभी नहीं आया
तो वो ना एकदम थोड़ा आमता आमता करके बोला कि हम गिर गए, हम दोनों स्टेयर से गिर गए, इस वजह से लगा है। तो शाहजहान ने ना एकदम छोटी छोटी आँख करके कहा कि गिर गए, अभी तुमने मुझे उठाया, उठा के यहाँ पे लेके आए, ठीक है, और कैसे गिर गए? तो कहा कि हम बाहर, मैं तुम्हें घुमाने ले जा रहा था, तुम व्हील चेयर पे थे, स्लिप हो गया, मैं भी गिर गया, तुम भी गिर गए। और शाहजहान ने कहा हाँ शेयर से, और फिर तुम भी गिर गए, ऐसे तो तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है, फिर भी तुमने मुझे गोदी में उठा के ऊपर तक लेके आए और तुम नहीं गिरे और तब गिर गए। तो वो ना एकदम कहते हैं कभी कभी होता है, तुम्हें पता है ना, एक्सीडेंटली हम दोनों गिर गए। शाहजहान ने ना अपना एक आईब्रो रिलीज़ किया, उसे तो पता था कि वो उसको झूठ बोल रहा है, पर वो ना उसको कुछ याद आया वो लोग कहाँ पे है। तो एकदम ना वो बस उसके पास जाके बोलता है शाहजहान इट्स ओके, उन लोगों को एक चांस तो अपने आप को एक्सप्लेन करने के लिए, शायद कुछ चीज़ तुम्हें नहीं पता होगा, प्लीज़ उन लोगों को एक चांस दो। शाहजहान ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस ईबो की तरफ देखा और कहा शाहजहान, वो ना प्यार से शाहजहान को समझाया, शाहजहान तुमने सारा जीवन एक ऑर्फन में बहुत साल बिताए, बट वो लोग तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। वो मेरी मम्मा थी जिसने तुम्हें छुपाया था सीसी की वजह से, वो तुम्हें मारना चाहता था। मैं कभी भी अपने मॉम को माफ़ नहीं कर सकता उनके गलतियों के लिए, पर वो मेरे फैमिली है, मैं सबके लिए तुम्हें सॉरी बोलता हूँ, प्लीज़ एक चांस दे दो सबको, तुम्हारी मम्मा को एक्सप्लेन करने दो। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका फैमिली नहीं होता, वो लोग फैमिली के लिए क्राई करते हैं। सम पीपल लकी होते हैं, हम लकी है, तुम्हें पता है ना हमारा फैमिली है। और शाहजहान ना एकदम ईबो की तरफ देख, ऑल द टाइम वो ना बस ईबो की तरफ देख रहा था। और शाहजहान स्लोली बस अपना सर हिलाया और द ग्रेट इम्पेशेंट ईवो, शाहजहान ने ना थोड़ा सा हंस के बोला अभी सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, आई एम सरप्राइज। मांगे वो ना थोड़ा सा ना एकदम शाहजहान को देख के स्माइल किया, उसका हक कर लिया और एकदम ना कहा मैंने बहुत सफ़र किया है, पर ये बात तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता कि मैं एक मिस्टेक। वो अपना बात कंप्लीट कर पाता, शाहजहान ने ना उसका एल्बो को एकदम ज़ेर से पकड़ लिया और कहा इट्स ओके ग्रिम्पी ग्रैंडफादर, मुझे पता है तुम्हें यह वर्ड पसंद नहीं है, पर हम लोग डिनाई नहीं कर सकते ना। तो मैं वहाँ पे मतलब मैं मॉम को एक चांस दूंगा कि वो मुझे एक्सप्लेन कर पाए, मुझे वहाँ से वैसे नहीं आना चाहिए था, मुझे सब कुछ जानना है, मैं सबको एक चांस दूंगा, डोंट वरी। तो शाहजहान ने एकदम वो कहता है ये मेरा वाइफी की तरह बात हुआ ना। तो शाहजहान ने एकदम से कहता है माँ वाइफी से मुझे याद आया, उस दिन उस लड़की ने कहा था कि मेरे मम्मा और कैरमन मॉम मतलब तुम्हारा मम्मा दोनों सिस्टर है, इसका मतलब तुम मेरे ब्रदर हो। ये सुन के ना शाहजहान का फेस ना एकदम झूम गया और कहा और कोल्ड हो गया। वो ना बस शाहजहान को ना ऑलरेडी ये अगर कोई और बोलता तो शायद वो मतलब मार खा जाता, पर शाहजहान था तो कहा नहीं नहीं मैं तुम्हारा ब्रदर नहीं हूँ। तो कहता है मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो शाहजहान कहते नहीं नहीं तुम मेरे ब्रदर हो। शाहजहान को समझ में आ रहा था कि वो ना इरिटेट हो रहा है, तो शाहजहान उसे और भी टीज करने लगा और वो दोनों ना एकदम गोल गोल घूमने लगे और कहा मैंने कहा ना नहीं हो, तो कहा ग यहाँ पे आओ ना। तो नहीं वो गुस्से में कहते शाहजहान ये कोई मजाक नहीं है, मुझे उस नाम से मत बुलाओ, तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम मेरे बच्चे को कैरी कर रहे हो। और शाहजहान ने एकदम और उन दोनों में छोटे छोटे नोक झोंक होता रहा और फिर शाहजहान ने ईबो ने शाहजहान को रोका और कहा चलो खाना खाने चलते हैं। उन लोगों ने नीचे उतरा और फिर से शाहजहान खाना थोड़ा सा खाने के बाद उसका मन नहीं था, तो ईबो बस उसको गार्डन में लेके गया, उसे घुमा के फिरा के धीरे 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 करके ना खाना खिलाना स्टार्ट कर दिया। और इन डेज़ ना शाहजहान को कुछ पहनने का ज़्यादा मन नहीं करता था, तो वो ना ज़्यादातर ईबो का जो मतलब जो पजामा होता था वही पहनता था। इसी तरह देखते देखते ना 12 दिन बीत गए। 12 दिन तक शाहजहान को ईबो ने बहुत मतलब एकदम बहुत प्यार से रखा था। अभी जुलाई 28, 2026 था। शाहजहान 1 महीने
6 दिन का प्रेग्नेंट था और उसका फैमिली ना कॉल कर रहा था और पर डॉक्टर्स के सजेशन अनुसार 2 वीक से पहले तो शाहजहान कुछ कर नहीं सकता था। और वांग यीबो ना शाहजहान के किसी भी फैमिली को आने नहीं देने देता था। वांग यीबो ना किसी को शाहजहान से मिलना नहीं चाहता था। उसने बस कहा था कि 2 हफ्ते बाद सब आएंगे। क्रिस्टल सब कॉल कर रहे थे, कैरामल सब लोग कॉल कर रहे थे। अभी ना शाहजहान और ईबो दोनों एक साथ थे और शाहजहान ना हमेशा रात को सो नहीं पाता था, तो वो ना एकदम चुपचाप उठ के चला जाता। पर ईबो नहीं चाहता था कि वो शाहजहान खुद से उसको हाइड करे, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे जाता था, उसको घुमाता था। मतलब ईबो ने शाहजहान का एकदम बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। अभी ईबो का बर्थडे था तो शाहजहान ने सोचा था कि वो उसके बर्थडे पे ना कुक करेगा, पर एज़ यूजुअल शाहजहान को, क्योंकि शाहजहान प्रेग्नेंट था तो ईबो नहीं चाहता था, तो ईबो ने ना उसको एक रेस्टोरेंट में डिनर करवाने के लिए लेके गया था। और उस रेस्टोरेंट को ना ईबो ने पूरा बुक कर लिया था। शाहजहान को वो कहीं पर लेके नहीं जाता था और शाहजहान को घर में ही रेस्ट करवाता था। उसको पता था कि अगर उसका बेबी बम्प ना धीरे धीरे शो, मतलब 1 महीने भी नहीं हुआ था पर बेबी बम्प ना शो कर रहा था और वो बहुत वीक हो चुका था। डॉक्टर्स ने भी कहा था कि उसको ज़्यादा खिलाने के लिए, वरना उसको ना बहुत तकलीफ़ होता। और इसी तरह से ना वो लोग जब रेस्टोरेंट पे पहुँचे तब शाहजहान ने कहा कि शाहजहान ने ना बहुत सारा खाना ऑर्डर किया और ईबो के लिए केक भी ईबो ने बोल दिया था। तो एक मैनेजर, आपका जो सेकंड मैनेजर आता है लूसी, तो वो ना एकदम आके शाहजहान से बहुत सारा बात किया। जो फर्स्ट मैनेजर था वो ना बिजी रेस्टोरेंट का, वो शाहजहान को, उस लड़का था जो उसके साथ सेल्फी लिया था, तो उसने ना शाहजहान से कहा कि तुम यहाँ पे, तो शाहजहान ने कहा कि मैं ना यहाँ पे मेरे हस्बैंड के साथ आया हूँ। तो शाहजहान को वो कहते तुम गे हो, मैं भी गे हूँ, अगर तुमने अपने हस्बैंड को छोड़ दिया ना तो मेरे को बोलना, और करके शोल्डर पे हाथ रख के चला गया। जिसको देख के तो ईबो को बहुत गुस्सा है। बस एक नैपकिन लेके ना वहाँ पे वो ना एकदम रब करना शुरू कर दिया। शाहजहान ने उसे करने दिया क्योंकि शाहजहान को पता था वो गुस्से में है। अगर ये घर होता तो शायद वो शाहजहान को बात भी लेना करवाता। उसके बाद उन दोनों ने अपना डिनर किया और केक कट किया। वो एक सिंपल सा केक था, तो शाहजहान ने थोड़ा ना गुस्से में कहा कि तुम अपने लिए सिंपल सा केक क्यों लाए हो, तुमने मेरे लिए तो तुमने प्रिंसेस केक लाए थे, तो तुम अपने लिए क्यों ये सिंपल सा केक लाए हो। तो शाहजहान ने कहा मुझे ना इतना तामझाम पसंद नहीं है। और उसके बाद उन लोगों ने बस केक को कट किया। शाहजहान ने ज़्यादातर केक खाया और एक फ़ोन में उसने बस कह दिया कि वो जो फर्स्ट मैनेजर है उसको ना हटा देना चाहिए। और दूसरी तरफ ना शाहजहान ने फायर क्रैकर्स खरीदे। वो लोग घर जब जा रहे थे तो फायर क्रैकर्स ब्लो किया। अगले दिन शाहजहान का ईबो का बर्थडे था, तो उसने कहा कि मम्मा पापा सबको ना तुम बुला लो, कल तुम्हारा बर्थडे भी है और मैं उन लोगों से बात भी करना चाहता हूँ। तो कहा कि क्यों तुम उन लोगों से बात करना चाहते हो, क्यों, कल क्या है मुझे नहीं पता, पर अभी तो 2 हफ्ते नहीं है। तो शाहजहान ने कहा नहीं, मुझे बात करना है उनसे, और कल तुम्हारा बर्थडे भी है ना, तो एक काम करो तुम बस उसको बुला लो, ठीक है। और ये बोल के वो लोग ने सो गया। ईबो ने बस सबको मैसेज कर दिया कि कल सब लोग घर आ जाओ। और आज की कहानी मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं कल नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।